हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज के करंट अफेयर्स में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पहला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में देहरादून नगर निगम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 68वां। ठीक है, कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 68वां स्थान देश में इसको प्राप्त हुआ है, जबकि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष इसको एक पायदान का फायदा हुआ है। 2022 में इसका स्थान 69वां था। ठीक है, तो राज्य में जो सर्वश्रेष्ठ नगर निगम है देहरादून राज्य में पहली रैंक है, जबकि देश में 68वीं रैंक है। यदि बात करें राज्य की सबसे स्वच्छ नगर पालिका कौन सी है, वो है मुनि की रेती ढालवाला। ठीक है, मुनि की रेती ढालवाला ये नगर पालिका। ठीक है, मुनि की रेती ढालवाला ये सबसे स्वच्छ नगर पालिका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देहरादून नगर निगम पहले स्थान पर राज्य में और नगर पालिका में मुनि की रेती ढालवाला पहले स्थान पर है। यदि आप चर्चा करते हैं अन्य जो यहाँ पर नगर निगम है उनकी, देखो हरिद्वार की रैंक है 176वीं, हरिद्वार की रैंक है 180वीं, रुड़की की रैंक है। ठीक है, हल्द्वानी की 211 है, नोट कर लीजिए आप लोग। रुड़की की 180 है, हरिद्वार की 176 है, हल्द्वानी की 211 है, ऋषिकेश की 304, कोटद्वार की 305। ठीक है, काशीपुर की 348 और रुद्रपुर की 417 है। तो मतलब जो देश का सबसे लास्ट मतलब उत्तराखंड का सबसे अंतिम स्थान पर आता है स्वच्छता के मामले में नगर निगम, वो है रुद्रपुर, जिसकी 417 रैंक है। काशीपुर की 348 है। ठीक है, कोटद्वार की 305 है, ऋषिकेश की 304, हल्द्वानी की 211, रुड़की की 180 और हरिद्वार की 176। यदि गंगा तटों पर चर्चा की जाए तो हरिद्वार चौथे नंबर पर स्थित है, जबकि इससे पहले वाराणसी, प्रयागराज और बिजनौर तीन स्थान जो गंगा तटों पर स्थित है। ठीक है, वाराणसी पहले नंबर पर है, प्रयागराज दूसरे नंबर पर है, बिजनौर तीसरे नंबर पर, और गंगा तटों के मामले में हरिद्वार चौथे नंबर पर आता है। ठीक है, यदि चर्चा करें देश में तो इंदौर लगातार 7वीं बार पहले स्थान पर आया है। इंदौर संयुक्त रूप से इस बार पहले स्थान पर, यानी कि इंदौर और सूरत दोनों पहले स्थान पर है देश में। इंदौर प्लस सूरत, ठीक है, दोनों क्या है, पहले स्थान पर है। ठीक है, दोनों संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है, जबकि तीसरे स्थान पर कौन है, नवी मुंबई। तो इंदौर पहला, सूरत दूसरा, नवी मुंबई तीसरा। यदि देखा जाए तो इंदौर और सूरत क्या है, संयुक्त रूप से पहले स्थान पर, तो दो रैंक तो यही हो गई। तीसरा कौन है, नवी मुंबई है। ठीक है, और यदि सर्वश्रेष्ठ राज्य की हम चर्चा करें तो सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन है इस वर्ष, महाराष्ट्र। सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन है, महाराष्ट्र स्वच्छता के मामले में, और मध्य प्रदेश है दूसरे स्थान पर। ठीक है, एमपी क्या है, सेकंड नंबर पर है, महाराष्ट्र फर्स्ट है और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। देखो राज्य में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, शहरों में इंदौर और सूरत पहले स्थान पर है, 1 लाख से कम आबादी में सासवाद, सासवाद ये पहले स्थान पर है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और राज्य में पहले नंबर पर देहरादून है, और साथ ही गंगा तटों पर हरिद्वार चौथे नंबर पर है। ये अपने सब ध्यान रखने। यदि चर्चा करें, ये 8वें नंबर के पुरस्कार थे, 8वें नंबर के थे, और शुरुआत 2016 में इनकी हुई थी। अगला प्रश्न है, देखो राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कब मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस? 12 जनवरी को राज्य में कहाँ राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो कहाँ पर किया गया था? देहरादून के जो हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र है, कहाँ पर है, गढ़ी कैंट में। ठीक है, हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र प्रश्न बन सकता है आपसे, इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि राज्य में हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? गढ़ी कैंट में। यहाँ पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था देहरादून में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर। ठीक है, और इसकी थीम क्या है, देखो यूथ एज जॉब क्रिएटर। ठीक है, यूथ एज जॉब क्रिएटर, ध्यान रखिएगा, इसकी थीम आप लोग नोट कर लीजिएगा, यूथ एज जॉब क्रिएटर्स। ठीक है, यूथ एज जॉब क्रिएटर्स इस वर्ष इसकी थीम रखी गई है। अगला सवाल है, किस तिथि को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 11 जनवरी। ठीक है, कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, साथ ही 26 जनवरी को केंद्रीय जो सीमा उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्पाद शुल्क दिवस है, और साथ ही जो भारत का गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और अगला सवाल है, हाल ही में सी ड्रैगन 24 सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? तो कहाँ पर आयोजित हो रहा है? यूएसए में। ठीक है, कहाँ पर हो रहा है? यूएसए में। इसमें कुल 4 देश शामिल हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूएसए और जापान, इसमें 4 देश शामिल हैं। ठीक है, यूएसए में इसका आयोजन हो रहा है, और एक कैसा है, नौसेना का। ठीक है, नौसेना का ये सैन्य अभ्यास है, नौसेना का सैन्य अभ्यास है, जो कि जो पनडुब्बी रोधी युद्ध है उसको बढ़ावा देने के लिए ये आयोजित हुआ है। ठीक है, हाल ही में सी ड्रैगन 24 सैन्य अभ्यास यूएसए में आयोजित हुआ है। आप लोगों को ध्यान होगा कि इन चारों देशों के मध्य एक मालाबार सैन्य अभ्यास भी आयोजित होता है, जो कि पिछले वर्ष
2023 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था और पहली बार उसका ऑस्ट्रेलिया में आयोजन हुआ था। ठीक है, तो हाल ही में सी ड्रैगन 24 सैन्य अभ्यास यूएसए में भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया इनकी नौसेना के मध्य आयोजित हुआ है। ठीक है, सारे फैक्टर आपने इसमें ध्यान रखने हैं। अगला देखो, सेरिंग टोब्गे किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो सेरिंग टोब्गे कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर हो जाएगा भूटान के। कहाँ के बने हैं? भूटान के। ठीक है, सेरिंग टोब्गे भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। दूसरी बार ये प्रधानमंत्री बने, पहली बार 2013 से लेकर 18 तक ये रहे थे और इस वर्ष ये दोबारा प्रधानमंत्री बने, जो कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। ठीक है, सेरिंग टोब्गे पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं, भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो एक बार इनको रिवीजन करते हैं। सेरिंग टोब्गे भूटान के प्रधानमंत्री बने हैं। सी ड्रैगन 24 यूएसए में आयोजित हुआ है, इसमें 4 देश शामिल है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूएसए, जापान। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 11 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुए देहरादून के हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र गढ़ी कैंट में। और इसके अलावा देखो, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में देहरादून नगर निगम 68वें स्थान पर रहा है। ठीक है, और राज्य में इसकी पहली रैंक है। तो ये आपने सारे फैक्टर ध्यान रखने हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। क्लास यदि पसंद आया दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।